And calmly, we have now entered into the last day of this beautiful organizing tournament, Sarpanch Chashak Kiravli 2026, and a beautiful village with the beautiful surroundings, great fields. That's a place one would like to live. Serenity at its best. जी हाँ, गांव का जो माहौल होता है वो ज़बरदस्त रहता है। गांव में रहने का एक अपना अलग मज़ा है और गांव की क्रिकेट की बात भी कुछ अलग ही होती है। ग्रामीण क्रिकेट आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत ये टीमें खेलती है। खूबसूरत ये नज़ारा है। कुमार सुजल जगनशेड पाटिल स्टैंड आपने देखा, अच्छे स्टैंड्स यहाँ पर बनाए गए हैं और जिस तरह से मैदान को सजाया गया है, ये एक और खूबसूरत कुमार विवेक सुनील शेठ फुलोरे स्टैंड, और क्या शानदार ये व्यू है। खूबसूरत टेलीकास्ट एनबी लाइव द्वारा दर्शक काफी एंजॉय करते हैं और काफी सारे ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का हार्दिक स्वागत। चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। आज के दिन के खेल की अभी तक की दो सबसे बेहतरीन टीमों के बीच की ये टक्कर, नानकर बनाम देवरुंग। Gaudevi Nandkar won the toss, elected to bat first. Both the opening batsmen now coming onto the crease. It's a wonderful place to play the game of cricket. समृद्धि महामार्ग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अद्भुत ये नजारा है और जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की। RD11 किरवली, फोकसमैन राकेश तिकाड़कर, जिनके नेतृत्व में इस टूर्नामेंट का शानदार और भव्य आयोजन। खेल की शुरुआत, पहली गेंद लेकर आकाश, सामने है मोरेश्वर। ओ, कमजोर गेंद के साथ शुरुआत, बल्ला चलाया था, देखना है बैट से लगी या नहीं, और सिंगल चुराने का प्रयास, डायरेक्टेड वाइड घोषित किया अंपायर ने और अंपायर की उंगली भी आसमान में। रन आउट होते हुए पहली गेंद पर मोरेश्वर सुतार, हालांकि चेक करने के लिए कहा है अंपायर ने, सॉफ्ट सिग्नल तो आउट है। Moreshwar on strike, trying to go for a big one. It's Akshay on strike. अच्छी रफ्तार भरी गेंद थी, अच्छा उछाल। हमारे बीच लोनार से हमारे भांजे रुपेश ठाकरे भी पहुंच चुके, आपका हार्दिक स्वागत। पहली गेंद वाइड, उस पर रनआउट के जरिए विकेट। उसके बाद डेक को हिट करते हुए गेंदबाज, जगह बनाई थी लेकिन बढ़िया यॉर्कर।
It's a good start from the bowling team. After having lost the toss, they are bowling first. 4 overs match. It's 1 for 1. अक्षय थेटे आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते रहे हैं। घुमा दिया गेंद को, इम्प्रोवाइज तरीके से हुक किया है और क्या गजब की टाइमिंग। गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। The batsman came into the line of the delivery and he went for the big one. The bowler on his way once again. This time a reverse stroke been attempted. Fielder, the wicket keeper himself behind the ball. A bit of a misjudgment rather. Dot delivery. गेंदबाज को अनसेटल करने का प्रयास अक्षय थेटे का। आक्रामक सोच जो कि आपको रखनी भी होती है शुरुआत से ही जब आप 4-4 ओवर का मैच खेल रहे हो। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला है, सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए उस स्विच हिट को। बिहाइंड स्क्वायर काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन इन फ्रंट ऑफ विकेट भी उन्होंने आज बहुत ही उम्दा बैटिंग की है। अक्रॉस द लाइन इस बार एलिवेट करना चाहते थे, ऊंचाई तो नहीं है स्ट्रोक में, जमीन के सतह से जाती हुई डीप में फील्डर मौजूद है। 1 रन लेने का अवसर अक्षय थेटे के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ नानकर टीम का 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Akash Patil is a bowler. 5 runs. In fact, 6 runs conceded. Mayur on strike. Gets it on the bat. Eye in the air. Fielder coming underneath it. Will he get it? No, he doesn't. 6 runs there. Wonderful stroke. And what a beautiful way to get that 6. Mayur Dalvi, he has opened his account in some style that was right up to him, and he connected it so well. Up and over long on for huge 6, and that marks end of the first over. 12 runs on the board for the loss of 1 wicket. 12 पर 1। काफी मिक्स ओवर कहा जा सकता है आकाश पाटिल का। इसमें रन्स भी आए, कुछ अच्छी गेंदें भी रही। 3 डॉट डिलीवरीज उन्होंने डाली, लेकिन 2 बड़े हिट्स, 1 चौका 1 सिक्सर, जिसके चलते नानकर टीम ने अच्छा स्कोर बनाया है। पहले ओवर में 12 रन। पावर प्ले का ओवर था, तो स्वाभाविक सी बात थी कि वहां पर बल्लेबाज बड़े शॉट्स के लिए जाने वाले थे। गेंदबाजी के लिए ललिश पाटिल तैयार होते हुए। चलिए, समय का ख्याल रखना पड़ेगा। देवरुंग टीम के कैप्टन, पहले 3 ओवर्स आपको 15 मिनट के भीतर कंप्लीट करने हैं, नहीं तो आखिरी ओवर में केवल 4 ही खिलाड़ी आउटफील्ड में रखे जा सकते हैं। गजब का शॉट, रचनात्मक बैटिंग करते हुए यहां पर अक्षय थेटे 6 रन मिलेंगे। That was a good shot from the batsman. Just guiding the ball. A kind of a hook. Presenting very beautifully. काफी अलग तरीका है बल्लेबाजी करने का अक्षय थेटे का। आसान नहीं होते हैं इस तरह के स्ट्रोक्स। 6 रन हासिल किए उन्होंने इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को हुक करते हुए, गेंद के बिल्कुल लाइन के अंदर जाते हुए। पहले ही वो तैयार थे उस स्ट्रोक के लिए। इस बार केवल दिशा से दिखाई है, रिवर्स स्ट्रोक, और गैप में निकाल दिया है। आउटफील्ड फास्ट, फील्डर के लिए मशक्कत है। गुड वर्क देयर। 2 रन बचाते हुए खिलाड़ी अपनी टीम के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। Second over in progress. Lalish Patil is a bowler. 8 runs in 2 deliveries.
We'll have to wait and see how he comes back, Gary, because the very first two deliveries, batsman had dominated. हवा में है गेंद, यहां पर मौका बना है, शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये बहुत ही बेहतरीन कैच। अक्षय ने इस तरह के शॉट्स खेलते हुए कुछ रन्स बनाए जरूर, लेकिन इस बार आउट होते हुए। In the same kind of a shot the batsman had attempted, that he got a six in the very first delivery. But this time it went high in the air, and a beautifully judged catch there by Bhavesh. Wicket number 2. It's 20 for the loss of 2. जबरदस्त कैच भावेश द्वारा, इतना आसान नहीं था। सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में उनके ऊपर से गेंद को निकालने का प्रयास किया था, लेकिन इस दफा टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि पहली गेंद पर हमने देखी थी। काफी देर गेंद हवा में रही थी, पीछे जाना पड़ा था फील्डर को। एक मुश्किल कैच लपका है भावेश ने। 20 पर 2 नानकर टीम ने। बैटर संकित आते ही बड़े स्ट्रोक का प्रयास, इनसाइड एज पीछे की तरफ, अच्छा स्टॉप, वहां पर फिर से भावेश ने रन्स बचाए इस दफा अपने टीम के लिए। एक ही रन लेने का अवसर संकेत दलवी के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। Every time the ball goes at the backside, it reminds me of a mouse, and the fielders behind it like a cat. बहुत ही चुस्त और चौकन्ना रहना पड़ता है पीछे की तरफ जब आप फील्डिंग करते हो। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, बहुत तेज ट्रैवल करती है गेंद। वहां पर कट करने का प्रयास था, सही तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए। वो जो दो खिलाड़ी वहां पर है, कवर पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट, उनके बीच में से निकालना चाहते थे, थोड़ी जगह मिली थी। थोड़े से निराश रहेंगे अपने आप से बल्लेबाज, पूरा फायदा नहीं उठा पाए। बाईस पर आ पहुंचा है स्कोर। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर ललिश, पुल करने का प्रयास। इस बार गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंद और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 10 रन खर्च किए ललिश ने इस ओवर में, एक सफलता उनके खाते में और बड़ी सफलता। अक्षय का विकेट प्राप्त किया। 2 ओवर की समाप्ति पर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टीम हरीश भाऊ 11 गावदेवी नानकर। 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बन रहे हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर इसी रफ्तार के साथ 44। The batting team would like to get anything around 50 plus. थोड़ा सा रनों की रफ्तार को बेटर करना पड़ेगा उसके लिए। और ये 50 का आंकड़ा कप्तान भी जब टॉस में बात करते हैं वो जरूर जिक्र करते हैं 4 ओवर के मैचेस में कि वहां तक पहुंचने की उनकी कोशिश रहेगी जब वो पहले बैटिंग करते हैं। दूसरी तरफ देवरुंग टीम के दृष्टिकोण से हम देखें तो कहीं ना कहीं 40 के अंदर रोकने का प्रयास हो सकता है। विजय आए हैं, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद, अच्छी लाइन है। आप एक ही तरह का स्ट्रोक खेलकर बहुत ज्यादा रन्स नहीं बना सकते हो, खासतौर पर जब एक अनुभवी गेंदबाज आपके सामने है। Vijay Kane, quite an experienced bowler. He'll make sure to put the ball at the right place. This time batsman takes it. There is a fielder under the ball, and nicely taken. No problems whatsoever. It's wicket number 3. थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी, पुल किया जरूर, लेकिन वो टाइमिंग नदारद रही जिसके लिए जाने जाते हैं मयूर। मल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए। और एक अच्छा कैच हरीश द्वारा। आउटफील्ड में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने टीम के लिए हरीश। तीसरा झटका 22 के स्कोर पर मयूर केवल 7 रन बनाकर पेविलियन की राह पर। नंबर 5 पर अंकित दलवी, बायत के बल्लेबाज। संकेत और अंकित दोनों भाई है और उनके एक भाई अभी अभी आउट हुए।
दलवी ब्रदर्स को मेक श्योर करना पड़ेगा बैरी यहाँ पर, यदि 50 की तरफ पहुंचना है नानकर टीम को तो आखिर तक खेले ये दोनों बल्लेबाज, क्षमता रखते हैं बड़े बड़े प्रहार करने की। अच्छा शॉट है लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, सिर्फ एक रन। Good bowling so far. Vijay Kane got a very important wicket, and it was a very good catch from the fielder to take the wicket of Mayur. विकेट जरूर 3 गिरी है लेकिन खास बात यह है कि ये दो बल्लेबाज जब भी नानकर टीम बैटिंग करती है तो इनका योगदान महत्वपूर्ण रहता है आखिर के ओवर्स में। ओ क्या कमाल की गेंदबाजी, इस बार थोड़ी अतिरिक्त रफ्तार थी इस गेंद में, अनुशासित गेंदबाजी हो रही है, हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया है। इससे पहले वाली गेंद थोड़ी सी बाहर रखी थी लेकिन उसके लिए उन्होंने फील्डर भी सेट किया हुआ था उस स्ट्रोक के लिए जहां पर सिंगल ही मिला था। अंतिम 2 गेंदें इस ओवर में शेष, ये डेड बॉल होगी, गेंदी शायद उनके हाथ से छिटक गई है लेकिन काफी अच्छा ओवर अभी तक देवरुंग टीम के लिए। स्कोर रुका हुआ है 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला, इस मैच की विजेता टीम टकराएगी सेमीफाइनल में जय हनुमान नक्षत्रा एंटरप्राइजेस चौधरपाड़ा के विरुद्ध। A good shot there. Out of the ground, straight up. It's 6. फुल लेंथ गेंद पैरों की तरफ आ रही थी और खलाइयों का अच्छा उपयोग करते हुए जोरदार फ्लिक, टाइमिंग बहुत ही गजब की, शानदार सिक्सर, इसी की दरकार है नानकर टीम को। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। This man is capable of some powerful hitting, Sanket. He had attempted it earlier, but this time it was a staunch stroke. जब भी गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच लगती है तो बहुत दूर जाती है, बहुत ही पावरफुल स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के बल्लेबाज संकेत, और अंकित भी उन्हीं की तरह विध्वंसक पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं। विजय इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर, हा क्या कमाल की वापसी, इस बार छकाया, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद लेकिन अब की बार लाइन को वैरी किया। इससे पहले कहीं ना कहीं वो स्टंप्स की तरफ गए थे जहां पर छक्का लगा था लेकिन इस दफा ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर नांदकर। You're listening us live from Sarpanch Chashak Kiravli 2026, presented very beautifully by NB Live. We are in the 4th day of this event and the last few matches. Wonderful organizing by the organization team. अंतिम 6 गेंदें अब पारी में शेष है। आयोजन बहुत ही खूबसूरत RD11 किरवली द्वारा। 29 पर 3 इस समय नानकर टीम, क्या 2-3 बड़े शॉट्स इस आखिरी ओवर में बल्लेबाज खेल सकते हैं और यदि खेलते हैं तो वो 50 के करीब का टोटल अभी भी बनाया जा सकता है। अभय के हाथ में है गेंद, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। The left-handed batsman Ankit, that's cut away. That will run away for a boundary.
अपील हो रही है विकेट कीपर द्वारा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा निर्णय के लिए। मुख्य अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ बढ़े हैं, कंफर्मेशन आएगा। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने वो चौका प्राप्त किया था, कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे ये स्ट्रोक खेलने के बाद कि क्या वाकई में आवश्यकता थी। चलिए, बल्लेबाज सुरक्षित है। 4 गेंदें अब पारी में शेष। रन संख्या 33। अभय ने आज काफी प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। इससे पहले जो मैचेस खेले हैं, अंडर प्रेशर उनको गेंदबाजी के लिए लाया गया, वहां पर सफल साबित हुए। और अभी भी इतना आसान काम तो नहीं है क्योंकि 2 धाकड़ बल्लेबाज उनके सामने हैं। लेकिन खामोश रखते हुए बल्लेबाज को, यॉर्कर को डिग आउट किया है हल्के हाथों से। एक ही रन मिलेगा। हमारे बीच काशीनाथ बजागे साहब का शुभागमन हुआ है, जिनके द्वारा 2 टावर फैन दिए गए हैं इस टूर्नामेंट में। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। Last 3 balls of the over, 34. 10 more runs is what they'll really look for. Abhay Patil, the bowler. बल्लेबाजों के लिए भी काफी इनामात लगाए जा रहे हैं। जीवन दिगाड़कर की ओर से लगातार 3 छक्के यदि संकेत जड़ते हैं इन अंतिम 3 गेंदों पर, तो 500 रुपयों का इनाम। प्रयास किया है, एलिवेशन उतना नहीं है जितना चाहते थे। बाउंस पर पहुंची डीप मिड विकेट के पास, केवल 1 रन। अच्छी गेंदबाजी। Very good bowling from Abhay Patil. Just 6 runs conceded in 4 balls that he had bowled. Ankit on strike, the left-handed batsman. What a boundary on the very first delivery. We'll look for a couple of them more. अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट, स्क्वेयर ड्राइव और गैप ढूंढा है। शानदार चौका। Little bit wide outside the off stump. The batsman drove it and it went all the way for a boundary. Scintillating batting from the batsman Ankit. 2 boundaries in the over so far. आखिरी गेंद और लंबा हिट, ये बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। बढ़िया फिनिश नानकर टीम के लिए। अंतिम गेंद पर 6 रन, कुल रन संख्या 45 और 4 ओवर में 46 रनों की चुनौती सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए देवरुंग टीम के सामने। A good stroke to end the over. He made the good connection with his bat and that went all the way for a 6, finishing the inning at the score of 45, which means the team chasing will have to chase 46 in their respective 4 overs. इनिंग्स ब्रेक मध्ये आपण आहोत। 46 धावांचं टार्गेट हा सामना जिंकण्याकरिता नांदकर संघाने समोर ठेवलेला आहे। देवरुंग संघाला ह्या धावा बनवाव्या लागतील। व्यासपीठावर पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे आपण वळूयात। सन्माननीय सुभाष घरत साहेब मंचाची शोभा वाढवत असताना किरवली गावचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती, त्यांचा शुभ सन्मान केला जाईल, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा। काशीनाथ बजागे यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण सुभाषजी घरत यांना सन्मानित करावं। मान्यवरांची मांदियाळी, स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि आज प्रेक्षकांची देखील जबरदस्त गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते।
सुभाष घरत साहेबांना आपण सन्मानित करतोय. राकेश दिगाडकर आणि काशीनाथ बचाके यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल आणि स्नेहाचं प्रतीक असलेलं पुष्पगुच्छ आपण त्यांना देत आहोत. थँक्यू सो मच सर फॉर बिंग विथ अस. यानंतर काशीनाथ बजागे यांना आपण करूयात सन्मानित. राकेश दिगाडकर यांना विनंती असेल आपण काशीनाथजी बजागे यांना सन्मानित करावं. महत्वाचं सहकार्य त्यांचं या स्पर्धेकरिता 2 एअर कूलर त्यांनी दिलेले आहेत. किरवलीचे समाजसेवक बंधू बजागे देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी त्यांना विनंती. सोनू दिगाडकर यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण बंधू बजागे यांना सन्मानित करावं. चला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. नांदकर टीमला विनंती असेल. फलंदाज मैदानामध्ये पोहोचलेले आहेत. प्रत्येक अतिथीला सन्मानित करण्यात येत आहे या स्पर्धेमध्ये. आणि आता पुन्हा एकदा वळूयात मॅचच्या दिशेनं. 24 बॉल्स मध्ये 46 धावा हे समीकरण असणार आहे जय झोटिंगदेव देवरुंग संघासमोर. नांदकर संघाच्या फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. विशेषतः अंकितनं शेवटच्या षटकामध्ये चांगले फटके खेळले आणि त्यामुळेच 40+ टोटल फलकावर लावण्यात आली आहे. एक चॅलेंजिंग धावसंख्या. व्यासपीठावर संजय दिगाडकर देखील उपस्थित आहेत. आज भोजनाची व्यवस्था त्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली. मोठं सहकार्य या स्पर्धेसाठी. काल फ्रूटची देखील व्यवस्था त्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. त्यांचा देखील सन्मान इथे केला जाईल, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. सोनू दिगाडकर यांना विनंती करतोय आपण संजय दिगाडकर यांना सन्मानित करावं. सन्मानाचा स्वीकार करावा अशी विनंती असेल संजय आपल्याला. सामन्याला सुरुवात पुन्हा एकदा. पहिला बॉल आणि स्विंग केलाय. कुठलाही फिल्डर डीप मध्ये नाहीये. इनफॉर्म बॅटर बलवंत दळवीच्या बॅटमधून चौकार. नांदकर संघाचा राज जो एक आउटफील्डचा जबरदस्त क्षेत्ररक्षक मानला जातो. झेल जर स्वीकारला तर त्या झेलासाठी ताराबाई प्रतिष्ठान यांच्याकडून 200 रुपयांचं पारितोषिक असेल. ताराबाई प्रतिष्ठान वडवली. Second ball a little bit slower, played it straight to the fielder. We're looking for a single, but rightly sent back. Dot delivery. पहिल्या बॉलवर चौकार आलाय, त्यामुळेच ह्या बॉलवर धाव घेण्याची रिस्क घेतलेली नाही, कारण बॉल थेट फिल्डरकडे गेला होता. इनसाइड आउट. एनफिल्डला क्लिअर केलाय. फटका चांगला आहे. किमान 2 धावा मिळतील असं दिसतंय. कदाचित चौकार देखील होऊ शकतो. फिल्डरचा प्रयत्न लाजवाब. बॉल अडवलाय. तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज आणि बघता बघता 3 धावा कंप्लीट. आज बलवंतनं फार प्रभावित केलंय. काय फलंदाजी केली. पहिल्या मॅच मध्ये 51 धावा. गोलंदाजी देखील चांगली केली. दुसऱ्या मॅच मध्ये 31 धावा बनवल्या होत्या आणि हा तिसरा सामना तो खेळतोय. Good running between the wickets between these two batsmen, Balwant and Harish. Harish will be on strike for the first time. Akshay the bowler plays it down the leg side. Fielder there, just a mere spectator. 4 runs for the batsman. कमजोर बॉल होता हा. थोडासा शॉर्ट राहिला. वेळ भरपूर होता फलंदाजाकडे. चांगल्या पोझिशन मध्ये येत असताना हुक केलाय आणि अगदी वेकेंट एरियामधून लॉंग लेगला बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकारानं अकाउंट ओपन करत असताना हरीश चांगली सुरुवात केली दोन्ही सलामीवीरांनी. धावसंख्या बिनबाद 11.
Arish this time plays it through the ground. That was a good ball, full line delivery, inducing the batsman to drive rather than going for an aerial stroke. Batsman takes it quite gleefully, rotating the strike. खूप सेन्सिबल बॅटिंग करतायत दोन्ही फलंदाज. नादकर टीमला विकेटची आवश्यकता आहे. फ्लायटेड बॉल लॉफ्ट केलाय कव्हरच्या वरून, अतिशय देखणा फटका, चेज ऑन आहे. ओहो, बॉल मात्र बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावा मिळतील, चौकार. For the over, 16 runs from the batting perspective, and good sensible batting from both these batsmen, Balwant and Arish. 4 बॉल्स मध्ये 11 धावांवर बलवंत, 2 बॉल्स मध्ये 5 धावा जोडल्यात हरेशनं, आणि हा फ्लाइंग स्टार्ट आहे. 16 धावा फलकावर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. समीकरण 18 चेंडू आणि 30 धावा. गोलंदाजीसाठी आता शुभम येतोय. पॉवर प्लेचा खेळ संपलेला आहे. जबरदस्त टायमिंग, खबर पॉइंटला क्लिअर केलाय. फिल्डर चेस देतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण. अगदी डीप मध्ये जात असताना सीमारेषे लगत बॉल अडवलाय, मात्र तोपर्यंत पुरेसा वेळ होता फलंदाज हरेशकडे. 2 धावा त्याने कंप्लीट केल्यात. धावसंख्या 18. Good stroke there from the batsman. Harish respected the bowler through the line, and through the ground he went for a couple of runs. It's not needed that every time you go for a big stroke. This kind of shots do really help. Once again through the ground, didn't try to hit it too hard, got into the place at the place where it is vacant and gets a single. खूप चांगली फलंदाजी. जसा बॉल येईल तसे फटके आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. चेंडूच्या मेरिटवर बॅटिंग केली जात आहे. फार जास्त रिस्क घेतलेली नाही, तरी देखील अगदी खोऱ्यानं धावा काढतायत हे दोन्ही सलामीवीर. शुभम वन्स अगेन. यावेळेला सरळ बॅटनं लॉफ्ट केलाय, टायमिंग चुकलंय. फिल्डर बॉल खाली, अक्षय थेटे, अँड ही टेक्स इट, अँड दॅट्स द फर्स्ट विकेट गोज डाऊन. To be hit, it was in that place where the batsmen usually go for a big stroke, but the left-handed batsman couldn't time it well, only managed to get the fielder. New batsman Vijay on strike. 15 बॉल्स मध्ये 27 धावांची आवश्यकता. ब्रेक थ्रूची आवश्यकता होती नानकर टीमला. तो ब्रेक थ्रू शुभमनं मिळवून दिलाय. आतापर्यंत 3 बॉल्स मध्ये फक्त 3च धावा त्याने खर्च केल्यात. विजय केणे, एक्सपिरियन्स्ड कॅम्पेनर, ऑन स्ट्राईक. आल्या मोठा फटका, उचललाय बॉल आकाशामध्ये. उंच जास्त गेलाय, जास्त दूर जाणार नाहीये. फिल्डर बॉल खाली, आणखी एक जबरदस्त कॅच, आणखी एका विकेटचं पतन. संघाला 19 धावांची भागीदारी पहिल्या गड्यासाठी, परंतु जसा पहिला गडी बाद झाला त्यानंतर लगेचच पुढच्या बॉलवर विजय देखील माघारी परततोय. 2 बॉल्स मध्ये सलगचे 2 गडी बाद केलेत शुभमने. ही इज ऑन हॅट्रिक. So then the batsmen trying to go for the bigger shots, lost their wickets. Now the bowler Shubham is on a hat trick. New batsman Akash Padil on strike. Well, the bowler gets some kind of a delivery that it can really demantalize the batsman, or is the batsman gonna defend this? We'll have to wait and see. Bowler all set. The batsman on strike, Akash Padil. This one trying to go at the backside. There's an appeal there, but umpire not interested. And a half-hearted appeal from the bowler as well. Dot delivery.
हॅट्रिक बॉलचा सामना करत होता आणि इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र संपर्क बनवता आलेला नाहीये फलंदाजाला. चांगला स्ट्रोक प्लेअर आहे आकाश पाटील, एक अष्टपैलू खेळाडू. शुभमचं हे षटक आतापर्यंत अफलातून. यावेळेला ओव्हर पिच बॉल लॉफ्ट केलाय, टायमिंग चुकताना दिसतंय. ओ अक्षय बॉल खाली आणि कॅच ड्रॉप. सहज सोपा झेल येथे ड्रॉप झालाय. एक धाव मिळणार आहे आणि याचबरोबर षटकाची समाप्ती. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 20 धावा फलकावर. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात टार्गेट आहे 46 धावांचं. समीकरण 12 चेंडू आणि 26 धावा. नवीन ओव्हरला लगेच सुरुवात करायची आहे नांदकर संघ. सामना रंगतदार अवस्थेत. Good over here for the bowling side, Nandkar. Just 4 runs and 2 wickets. First over 16 runs. And this over just 4 runs. Came back quite well, the bowling side, Nandkar. आतापर्यंत ह्या असोसिएशन अंतर्गत ह्या हंगामामध्ये ज्या स्पर्धा झालेल्या आहेत त्यापैकी सर्वाधिक स्पर्धा नांदकर संघाने जिंकल्यात. 7 स्पर्धांचं टायटल त्यांच्याकडे आहे. पहिल्या क्रमांकाचा संघ आहे. सुरेख बॉल, चांगला यॉर्कर ऑफ स्टिकच्या बाहेर बीट केलंय बॅटरला. अंकित आलाय गोलंदाजीसाठी. डॉट बॉलनं सुरुवात. प्रेशर वाढत चाललेलं आहे फलंदाजी करणाऱ्या देवरुंग संघावर. 11 बॉल्समध्ये आता 26 धावांची आवश्यकता. A very important over from the match perspective. Anything about 10 runs can keep the batting team alive. This time the batsman takes the aerial route. Well get on the bounce. There is a fielder there. Well take it. And meanwhile batsman easily complete 2 runs. मोठ्या फटक्यांसाठी प्रयत्न जरूर होत आहेत, पण आकाश पाटीलचं टायमिंग आतापर्यंत परफेक्ट पाहायला मिळाले नाहीये. मागचा फटका सुरक्षित होता, बॉलरच्या मागे खेळला होता. 10 चेंडू आणि 24 धावा हे समीकरण. या वेळेला पुन्हा हवेत उडवलाय. स्ट्रेट लॉंग ऑनला अक्षय थेटीला बीट करत असताना बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे येतोय महत्वाचा चौकार. नसलेला आहे नांदकर संघाचं देखील. बरीच धावपळ आहे त्यांची आज. ऑफ साइडला फुल टॉस बॉल, त्याला ड्राईव्ह करत असताना फिल्डर आहे डीप मध्ये. अगदी संथ गतीनं फिल्डर पर्यंत बॉल पोहोचला. एकच धाव मात्र फलंदाजांनी पूर्ण केली आहे. सिंगलच्या जोरावर धावसंख्या पुढे सरसावत असताना 27 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. समीकरण आता या मॅच मध्ये 8 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 8 बॉल्स मध्ये धावा करायचे आहेत 19. It's 27 for the loss of 2. Arish is on 8. Akash Patil is also on 8. Someone has to accelerate now. Right-handed batsman playing it down the leg side. Did not connect it well. Still looking for a single. There is an opportunity for a run out. And a batsman again going for another run. Wide been signaled by umpire. दिस इज ॲब्सोल्युटली स्लॉपी क्रिकेट फ्रॉम टीम नांदकर. एकतर वाईट बॉल देखील होता आणि त्याच्यावर 2 धावा देखील बहाल झालेल्या आहेत. एकूण 3 धावा. या वेळेला चांगला फटका आहे. बॉलला काढलंय डीप फाईन लेग सीमारेषा पलीकडे. 4 धावा चौकार. In boundary, this releases the pressure from the batting team. 7 balls and 12 runs required. ज्या प्रकारचं क्रिकेट नांदकर संघ सातत्याने खेळत आलेला आहे तसं कुठेतरी क्रिकेट मिसिंग राहिलंय या मॅच मध्ये. ओहो, पुन्हा एकदा तिकडेच फाईन लेग कडे खेळण्याचा प्रयत्न. चांगल्या वेगाने टाकलेला बॉल. बॅट्समन बीट होतोय. डॉट बॉल येईल आणि याचबरोबर षटकाची समाप्ती. सामन्यामध्ये अजूनही चुरस आहे. 6 चेंडू आणि 12 धावा हे समीकरण. 34ला 2. You are listening us live from Kiravli, a beautiful place one must visit.
if you're in any part of Maharashtra, you have got different villages, different cities, but this village has its own song, especially when it's a game of cricket going on here. येस टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये हे पाहायला मिळत असतं. ज्या गावामध्ये स्पर्धा असते बहुतेक गावांमध्ये त्यांचं एक टायटल सॉन्ग देखील असतं स्पर्धेचं आणि त्यामध्ये गावाचा उल्लेख होत असतो. त्या गावातील खेळाडूंचा देखील बऱ्याचदा उल्लेख होत असतो. चला स्पीडअप करा नांदकर टीम. 6 चेंडू आणि 12 धावा हे समीकरण. आकाश पाटील 8 धावांवर खेळतोय. 6 चेंडूंचा सामना केलाय. 6 बॉलचा सामना करत असताना 12 जोडलेले आहेत आतापर्यंत हरीशनं. हरीशचा स्ट्राईक रेट चांगला आहे. गोलंदाजीसाठी राकेश गारे. आकाश ऑन स्ट्राईक. फ्लिक केलाय. हवेत आहे बॉल. फिल्डर डीप मध्ये प्रयत्न चांगला, मात्र बॉल त्याला बीट करून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. इट्स आउट ऑफ द पार्क. षटकार. आपण नाणेफेक कक्षामध्ये यायचं आहे टॉस करिता. 5 बॉल्स आणि 6 धावा हे समीकरण आता या मॅच मध्ये. Akash Patil, skying Patil. Will he sky it again? Yes, it does. And he does it very easily. 12 runs in 2 balls and they have won the match quite comprehensively. Skyest Akash. You're waving your team off. नावच आकाश आहे आणि आकाशामध्ये बॉल पाठवलेत त्यांनी. सामना फिनिश केलाय. जय झोटिंगदेव देवरुंग संघानं 8 गडी राखत असताना हा क्वार्टर फायनलचा सामना जिंकलाय.